नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को मुंबई पूना रेल मार्ग पर स्थित रेलवे स्टेशन कामशेट से 10 मील दूर एक छोटे से गांव उकसान में हुआ था। उनका जन्म चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता विनायक गोडसे डाक विभाग में कर्मचारी थे। डिस्क्लेमर, यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वह इंटरनेट से लिया गया है, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। अशोक कुमार पांडेय अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में कहते हैं कि विनायक गोडसे के परिवार में बेटियां तो बच जाती थीं, लेकिन बेटों का जन्म के कुछ वक्त बाद ही निधन हो जाता था। नाथूराम गोडसे से पहले भी 3 बेटों का जन्म हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद मौत हो गई। ऐसे में परिवार ने चौथे बेटे को बेटी की तरह ही पाला और नाक में नथ भी पहनाई। इसी नथ की वजह से उसका नाम नाथूराम पड़ गया। युवा होते नाथूराम में शारीरिक कसरत करने में रुचि बढ़ने लगी। तैराकी में भी उसकी विशेष रुचि थी। एक दिन उसने कुएं में गिरते एक अछूत बालक को भी बचाया था, जिससे उसे डांट भी पड़ी थी। नाथूराम गोडसे की पढ़ाई में खास रुचि नहीं थी। धार्मिक किताबें पढ़ना पसंद था। अंग्रेजी खास पसंद नहीं थी, तो नौकरी की तैयारी की बजाय कारोबार में हाथ आजमाने की कोशिश की। लिहाजा वो पुणे छोड़कर अपने पिता के पास कर्जत चला गया। यहां उसने करीब 2 साल तक बढ़ई का काम सीखा, लेकिन तब तक पिता का तबादला हो गया, तो वहां से उन लोगों को रतनगिरी जाना पड़ा। ये वही वक्त था जब वीर सावरकर को अंडमान निकोबार से काला पानी की सजा से मुक्ति मिली थी और उन्हें रतनगिरी में अंग्रेजों ने नजरबंद कर रखा था। सावरकर पर किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगी हुई थी। यहां नाथूराम गोडसे ने भी सावरकर से मुलाकात की। ध्यान रहे, इस दौरान महात्मा गांधी ने भी सावरकर से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उन्हें मिलने नहीं दिया था। सावरकर उस वक्त अपने हिंदू विचारों की वजह से पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध थे। सावरकर से मुलाकात के बाद गोडसे भी उनसे प्रभावित हुए। 2 साल बाद पिता रिटायर हो गए, तो गोडसे रतनगिरी से सांगली चला गया। यहां उसने सिलाई का काम सीखा और कपड़ों की दुकान खोली। परिवार शादी ब्याह का दबाव डाल रहा था, लेकिन गोडसे की उसमें कोई रुचि नहीं थी। इसी बीच हिंदू संगठनों की शाखा सांगली में भी खुली। नाथूराम गोडसे भी इस शाखा से जुड़ा। साल 1938 में हिंदू महासभा ने हैदराबाद में विरोध जुलूस निकाला, तो उसमें गिरफ्तार होने वालों में गोडसे भी एक था। गोडसे को करीब 1 साल जेल में रहने के बाद रिहा किया। तब तक दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। जिन्ना की पाकिस्तान की मांग भी तेज हो रही थी। साल 1944 में अग्रणी नाम का मराठी अखबार निकालना शुरू किया। अपने उग्र स्वरों के बावजूद इस अखबार को कोई खास कामयाबी नहीं मिली और 1946 में जब बॉम्बे प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी, तो इस अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब अग्रणी पर प्रतिबंध लगा, तो अगले ही दिन से हिंदू राष्ट्र नाम से नया अखबार निकाला गया। इस वक्त तक विभाजन की आग भड़क चुकी थी। देश में सांप्रदायिक तौर पर ध्रुवीकरण हो रहा था, लिहाजा हिंदू राष्ट्र अखबार को भी काफी कामयाबी मिली। बड़ी संख्या में लोग इस अखबार को वित्तीय सपोर्ट कर रहे थे। इस अखबार का आखिरी बार प्रकाशन 31 जनवरी 1948 यानी गांधी जी की हत्या के अगले दिन तक ही हुआ। इस दिन के बाद नाथूराम गोडसे का सफर भी कोर्ट के कटघरे से लेकर जेल की चारदीवारी होते हुए फांसी के फंदे तक पहुंचा। गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद कोर्ट में जज के सामने खुद पर गर्व होने की बात कही थी। उसने कहा था कि गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसका मानना था कि गांधी जी ने सारे प्रयोग हिंदुओं की कीमत पर किए थे। गोडसे ने अपने बयान में कहा था कि महात्मा गांधी के कारण मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे और कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति अपना रही थी। उसने कहा कि मेरे अंदर विभाजन के चलते गुस्सा था, जिससे हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश मिला था। इसी कारण मैंने गांधी की हत्या की। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो को आसानी से देख सकें। हम जल्द ही एक नया और रोचक वीडियो लेकर वापस आएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाएं।